राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत बिहार शरीफ में भाकपा माले जिला कार्यालय कमरुद्दीनगंज से एक वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मार्च निकाला गया। इस अवसर पर सुरेंद्र राम ने कहा कि पहलगाम में हुआ भयानक आतंकी हमले में एक बार फिर हमें आतंकवाद की क्रूरता का सामना करने को मजबूर कर दिया है। नेपाल के एक पर्यटक और स्थानीय घोड़ा चालक सहित 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। इस जघन्य अपराध के गुनहगारों को सज़ा दिलाना ज़रूरी है। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि उन तमाम चूकों और लापरवाहियों की जवाबदेही तय की जाए जिनकी वजह से हमलावरों ने बेधड़क लोगों को मार डाला और बिना रोक टोक भाग निकले। पर पाबंदी तो है, एहसास पर पहरा भी है, फिर भी हमें दिल को आवाज बशर कहना तो है। बुझ रहे हैं एक एक अकीदों के दिए, इस अंधेरे का भी मुझको सामना तो करना है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पर पाबंदी तो है, एहसास पर पहरा भी है, फिर भी हमें दिल को आवाज बशर कहना तो है। बुझ रहे हैं एक एक अकीदों के दिए, इस अंधेरे का भी मुझको सामना तो करना है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पूरे देश, पूरे बिहार राज्य में एक राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत मार्च किया गया। हम ये जो वक्फ एक्ट बिल्कुल ही संविधान विरोधी है और ये मुस्लिम समुदाय को जो संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है उस अधिकार का ये हनन है। इसलिए इसके खिलाफ हम लोग हैं और ये भाकपा माले और इंसाफ मंच की ओर से ये मार्च हम लोगों ने किया है। ये मार्च इसमें हम लोगों ने देखा, पहले हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया। इस पर भी सवाल है कि पहलगाम आतंकी हमला मतलब जहाँ चप्पे चप्पे पर ठोस है। अब इसके एक सप्ताह पहले अमित शाह वहाँ मीटिंग करके बताते हैं कि भाई एकदम पूरी शांति, 370 हटने के बाद कहीं से कहीं कोई अशांति नहीं। और इसके बाद आपने देखा कि 300 किलोमीटर में आतंकी घुसे, 4 आतंकियों ने 1.5 घंटा तक कत्लेआम मचाया और उसके बाद आराम से चले गए, भाग गए, कोई पता नहीं चला। इसका मतलब ये है कि वहाँ उस प्लेस पर जो टूरिस्ट प्लेस है उस प्लेस पर कोई सुरक्षा नहीं, कोई एक भी अगना सिपाही नहीं था। जो यदि हम ठीक है आतंकी हमला होता, काउंटर होता, लेकिन ये पहलगाम की तरह, पुलवामा की तरह पहलगाम में भी ये आतंकी हमला हुआ। और तुर्रा इस पर ये कि जो विरोधी दलों की जो मीटिंग हुई, सर्वदलीय मीटिंग हुई, उसमें मोदी जी नहीं गए और बिहार में वोट मांगने के लिए मोदी जी आ गए। यहाँ से आकर के आंखों में आंसू भर रहे हैं और लोगों को, इसलिए हम लोगों का संदेह गहरा है और इसकी जांच, मुकम्मल जांच होनी चाहिए और इसकी जवाबदेही जो गृह मंत्री को लेना चाहिए और उसको रिजर्वेशन करना चाहिए। हाँ बताइए। आज बिहार शरीफ में ये एक मार्च निकाला गया जो हमारे वक्फ कानून में संशोधन किया गया है और कानून बनाया गया है 2025 उसके खिलाफ। और साथ ही साथ हम उनके लिए भी अफसोस जता रहे हैं जो पहलगाम में बेकसूर लोग मारे गए, उनको भी खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। आज इस मुल्क में जिस तरह से मोदी सरकार का रवैया है और ख़ास करके एक कम्युनिटी को टारगेट करने का, वो उसी का एक नतीजा है कि वक्फ कानून में संशोधन किया गया और उसमें ऐसी तमाम चीज़ें लाई गई जो किसी भी हाल में वक्फ करने वाले के मनसे के ख़िलाफ़ है। वो कहीं भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। आज वक्त जो क्या जिन लोगों ने उसका मकसद था कि गरीबों में लाचार, बेवा, बेकस लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा, बच्चे पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे बिला तफरीक, बिना
किसी मज़हब किसी ज़ात को देखे हुए सभी के फलाह के लिए सभी के काम के लिए ये वक्फ किया गया था। लेकिन आज इसमें धर्म और जाति के नाम पे इसको बांटा जा रहा है, जो बहुत दुखद है, बहुत अफसोसनाक है। और हम इसीलिए मांग करते हैं मरकज़ी सरकार से और नीतीश कुमार से भी कहते हैं कि वो इस वक्त कानून को वापस लेने में लें, वरना इससे बड़ा एहतजाज किया जाएगा। और जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता है हम लोग इसकी मांग करते रहेंगे। क्या नाम हुआ? सरफराज अहमद खान, एडवोकेट, इंसाफ मंच कन्वीनर, नालंदा।